पीओके और कश्मीर के ऊपर बहुत चर्चा होती है, सिर्फ चर्चाएं होती हैं और कुछ नहीं होता। मोदी सरकार तो कुछ करती नहीं, इनके बस की भी कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो राजनाथ कहते हैं नहीं नहीं, ये तो पीओके वापस लेने के लिए ऑपरेशन ही नहीं था। तो भैया कब लोगे ऑपरेशन, वो कब करोगे? वो बीजेपी की और आरएसएस की जो सरकारें हैं ना, इनसे आप उम्मीद मत कीजिए कि पीओके कभी वापस आ सकता है। वो कभी आएगा भी नहीं, मैं बताऊं। मुझे लगता है इतिहास इस बात का गवाह है कि बीजेपी की सरकारें गवा तो सकती हैं, कमा कुछ नहीं सकती। अब जब से सीपेक 2.0 साइन हुआ है चाइना के साथ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं। समस्या इसलिए बढ़ गई कि अब सीपेक जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया को। अब वहां पे एयरपोर्ट्स वगैरह और बाकी इंस्टॉलेशंस और एनर्जी इंस्टॉलेशंस भी आने लगी हैं। तो यहां पर $60 बिलियन लगाने के बाद सीपेक प्रोजेक्ट 1 के ऊपर अब और ज्यादा पैसा चाइना यहां पे लगाने जा रहा है। मैं आपको नक्शे के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत के लिए मुश्किलातें क्यों बढ़ रही हैं। आप देखिए, ये मैप आपके सामने है, ये पूरा जम्मू कश्मीर है। नक्शे में तो ये सब हमारा हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। यानी कि सारा नीला हिस्सा जो है वो लद्दाख है और जो सारा पीला हिस्सा है कश्मीर है। तो भारत सरकार के नक्शे के अनुसार तो सारा हिस्सा हमारा है, इन एक्चुअलिटी हमारा नहीं है। हमारे पास सिर्फ वही हिस्सा है, इसमें दो क्लियर कट लाइनें हमने खींची हुई हैं, एक एलओसी की लाइन है, एक एलएसी की लाइन है। एलएसी की लाइन नीले पार्ट में है और एलओसी की लाइन जो है वो नीले पार्ट में भी है और येलो पार्ट में भी है। यहां पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो एलओसी के लेफ्ट का जो इलाका है या ऊपर का इलाका है, जहां गिलगिट बाल्टिस्तान भी लिखा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो मुजफ्फराबाद वाला छोटा पतली एक स्ट्रिप है जो येलो कलर की है, एलओसी लाइन के जो बाहर वाली जो है, उसका 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, मुजफ्फराबाद उसकी कैपिटल है। और एक बड़ा हिस्सा जो है करीब 80% का, वो गिलगिट बाल्टिस्तान का है। यहाँ आबादी तो कम है, हुंजा ट्राइब्स वगैरह यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये काराकोरम हाईवे, अपना क्या कहते हैं कि जो हाईवेज यहाँ से गुजरते हैं, काराकोरम रेंजेस यहाँ पर है और बहुत केटू भी यहाँ पर है। यानी कि केटू जो पहाड़ है, बड़ा दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी चोटी एवरेस्ट के बाद यहीं पर है। इंडिया नक्शे में तो उसको अपना दिखाता है, लेकिन इंडिया के पास ये है नहीं, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पीओके कहते हैं। अब इसी में से गिलगिट बाल्टिस्तान के दो शहर हैं यहाँ पर, एक गिलगिट एक्स करडू है मेन, और भी शहर है, लेकिन यहां से होता हुआ सीपेक प्रोजेक्ट गुजरता है। सीपेक का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो 1.0 तो पूरा हो चुका है, गवादर तक पूरा, वहां एयरपोर्ट भी है, पोर्ट भी है और चाइना का बेस, नेवल बेस भी है, उसकी सबमरीन्स भी रहती हैं वहां पे, नेवल फ्रिगेट्स भी रहते हैं गवादर में। तो अब यहां पर हुआ क्या है सारा मसला कि साहब, ये सीपेक 2 आने से अब यहां पर एनर्जी इंस्टॉलेशंस, कुछ डैम के प्रोजेक्ट्स और कुछ फैक्ट्रियां और कुछ नई नई चीजें गिलगिट बाल्टिस्तान में आ रही हैं। तो एक किस्म से अगर मैं कहूं यहाँ को इन शब्दों में कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ पीओके है, वो इस समय पूरी तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, 100%। यहां पे स्कर्डू और ये गिलगिट के आसपास तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, भारत के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। क्योंकि यहां पर अगर हम पीओके को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो गिलगिट बाल्टिस्तान में हमारा मुकाबला पाकिस्तान की फौज से नहीं होगा, आप लिख के रख लीजिएगा। यहां पर हमारा मुकाबला होगा पाकिस्तान नहीं, चाइना की फौज से। क्योंकि चाइना अपने इंटरेस्ट को हर कीमत के ऊपर प्रोटेक्ट करेगा। ये भारत सरकार को पता है, भारत की फौज को पता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर हमारा मुकाबला चीन की फौज से है और चीन की फौजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पे प्रेजेंट है अपने सीपेक प्रोजेक्ट को बचाने के लिए। अब सीपेक 2.0 भी आ रहा है और वो आगे एक्सटेंड होकर काबुल में भी जा रहा है साहब, यानी कि अफगानिस्तान में। तो उसका दायरा और बढ़ रहा है। अब सवाल ही पैदा होता है कि चाइना के यहां ज्यादा प्रेजेंस में आने से हमारे लिए जो सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स थी वो और बढ़ चुकी है। राजनाथ कहते हैं ना कि पीओके आ जाएगा, पीओके आ जाएगा। भाई साहब, जिंदगी भर नहीं आएगा पीओके प्रोजेक्ट, क्योंकि उसके लिए आपको आक्रमण करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। अटैक करने के बाद आपका फौज का सामना चाइनीज फौज से होगा। और जयशंकर एक बार कहा था कि हाउ कैन वी फाइट विद द चाइना, दे आर 5 टाइम्स मोर पावरफुल देन अस मिलिटरली एंड इकोनॉमिकली। तो हम चाइना से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? तो उसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इंडिया इज नॉट विलिंग टू हैव ए कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एट एनी कॉस्ट। और चाइना के इन्फ्लुएंस में जब कोई चीज आ जाती है ना साहब, फिर वो उसको ऑक्टोपसी शिकंजा है, वो उसके हाथ से निकलती नहीं है और ना ही यहां निकलेगी। चाइना किसी भी हालत में
गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के कब्जे में नहीं जाने देगा। यह कड़वा सच है, लेकिन यही सच है। सीपेक 2.0 ने भारत की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा दी और पीओके का सपना और ज्यादा दूर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये जो बातें आपने सुनी ये किसी प्रोपेगेंडा फिल्म के डायलॉग्स हरगिज नहीं, ना ही किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी की खाम ख्यालियाँ हैं, बल्कि ये है भारत के एक मायानाज और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जनाब दिनेश के वोरा साहब का तज्जिया, जो अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा बैनुल अक़वामी सियासत को कवर करते हुए गुजार चुके हैं और अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। वोरा साहब ने बिना कोई लगी लिपटी रखे ये साफ कर दिया है कि भारत अब मुस्तकबिल में कभी भी कश्मीर को मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकता, कि जिसके दावे वो दहाइयों से करता आया है। और बीजेपी यानी मोदी की जमात तो अपनी आवाम से वोट ही इसी बुनियाद पर लेती है कि वो जल्द ही कश्मीर को भारत में वापस लाएंगी। वोरा साहब का कहना है कि चाइना गिलगित बल्तिस्तान में इस कदर सरमायाकारी कर चुका है कि अगर अब भारत इस पर मैली नजर रखता है तो चीन पर यह लाजिम है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करेगा। जल्द ही हम बॉर्डर को तब्दील कर देंगे, वो सिर्फ एक दीवाने के ख्वाब के सिवा कुछ नहीं। हकीकत में भारत को अपने ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की फिक्र करनी चाहिए, जो किसी भी तरह इसके काबू में नहीं आके दे रहा। ना तो वहाँ के लोग भारत के हामी हैं और ना ही इंटरनेशनल ताकतें। सीपेक 2 के दौरान भारत को क्या क्या दिक्कतें पेश आने वाली हैं, ये आप जानेंगे अगली रिपोर्ट में। कि सीपेक जो सेकेंड है, इस सीपेक सेकेंड की रणनीति से चीन और पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल नई चल दी है जिससे भारत की जो चिंताएं हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर भारत की चिंताएं क्यों बढ़ी हैं। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ऐसी कौन सी रणनीति चाल चल दी है जिस कारण से देखें तो अब सीपेक जो सेकेंड फेज है ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन चुका है, एक चिंता का विषय बन चुका है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले देखेंगे कि भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों बज रही है इस सीपेक सेकेंड के कारण। सबसे पहली बात ये कही जा रही है कि जो भारत के लिए एक खतरे की जो घंटी कही जा रही है कि भारत के लिए अब नुकसान हो सकता है, खतरे की घंटी हो सकती है। भारत और चीन का ये जो गठजोड़ है, सीपेक जो सेकेंड परियोजना है, इस पर जो ये काम करने जा रहे हैं, तो भारत के लिए जो खतरे की घंटी है ये क्यों है। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उससे होकर गुजरता है। ये सबसे खास इसमें देखें तो जो पीओके वाला क्षेत्र है उससे गुजरने वाला ये आर्थिक गलियारा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और ऐसे में पहले से ही भारत की जो संप्रभुता है उसका जो उल्लंघन है वो पाकिस्तान करते रहा है और एक बार फिर से बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत भारत की संप्रभुता का उल्लंघन का मामला सामने आएगा। और अब सीपीईसी का जो विस्तार है, जो सीपेक का विस्तार है, वो विस्तार भारत के क्षेत्रीय भू राजनीतिक खतरों का जो खतरे हैं उनको बढ़ा सकता है। माना जा रहा है कि जो इसका सेकेंड फेज है, जो सीपेक सेकेंड है, इसको साउथ एशिया में अप्रत्यक्ष रूप से चीन की जो शक्ति है उसका जो एक वर्चस्व है, एक बढ़ता हुआ जो दबदबा है, उसके प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। और अगर इससे पाकिस्तान में चीन का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, बढ़ता है, और वो बढ़ना तो निश्चित तय है, तो भारत के लिए खतरा बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, चीन का जो सीपेक सेकेंड जो प्रोजेक्ट है इसके जरिए पाकिस्तान में जो सैन्य प्रभाव है उसको भी चीन बढ़ा सकता है, जिससे ग्वादर जैसे जो बंदरगाह हैं, चीनी जो सैन्य अड्डे हैं, जो एयरबेस हैं, उनकी स्थापना पाकिस्तान में होगी और ये भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चाहे उसके राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, पूरी तरह से वैश्विक संतुलन की बात करें, क्षेत्रीय संतुलन की बात करें, तो इस दृष्टिकोण से ये एक बड़ा नुकसान हमारे लिए हो सकता है। पाकिस्तान और चीन दोनों अब क्या है कि सीपेक का जो दूसरा चरण है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और ये चीन जो पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है उसी का क्या है, एक एडवांस वर्जन है, उसका विस्तृत रूप है। और इसके तहत क्या होगा कि चीन और पाकिस्तान के नए क्षेत्रों में जो सहयोग है वो बढ़ेंगे, औद्योगिक विकास, कृषि, तकनीक, और इसमें जो चीन की पहुंच है, चाहे वो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखें, डिफेंस के स्तर पे देखें, या उसकी विभिन्न रणनीतिक स्तर पे देखें, तो उसकी जो पहुंच है वो पाकिस्तान में बढ़ेगी और इससे भारत के लिए नुकसान हो सकता है, भारत की जो सुरक्षा है उसके लिए नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान सीपेक जो सेकेंड है उस पर जो दाव है वो लगाने तो जा रहा है। सीपेक यानी कि आप सभी जानते हैं कि ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का दूसरा चरण है।
पहले से ये कहीं ज़्यादा विस्तृत माना जा रहा है, क्योंकि अब इस पर चीन क्या है कि और बड़े स्तर पे जो इंफ्रा है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के बाकी जो इलाके हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उनके अलावा अफगानिस्तान को भी क्या कर लिया गया है, अब इसमें शामिल कर लिया गया है। चीन का जो शिनजियांग जो प्रांत है, अब देखिए बड़े स्तर पे क्या है, एक बड़ा ये क्षेत्र है जिसको ये प्रोजेक्ट कवर करेगा, ये जो कॉरिडोर है। और शिनजियांग और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान जो क्षेत्र है, इससे होते हुए ये लंबे एक जो दूरी है, जैसे ग्वादर जो बंदरगाह है, यहाँ तक ये क्या हो रहा है, इसे जोड़ने का ये काम करेगा। ये जो ढांचा परियोजना है एक लंबी परियोजना है, लगभग आप देखेंगे तो ये 3000 किलोमीटर क्या है लंबा एक प्रोजेक्ट है। इंडियन ओशियन है या हिंद जो महासागर है, उसमें भी क्या है कि जो चीन है वो क्या चाह रहा है कि हिंद महासागर में अपनी जो पहुंच है वो इस कॉरिडोर के माध्यम से बनाना चाह रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हिंद महासागर तक उसकी पहुंच तो है नहीं। तो इस कारण से उसका ये देखें तो जो चीन का है एक बड़ा जो लक्ष्य है वो इंडियन ओशियन तक पहुंचना है। और भारत इस परियोजना का हमेशा विरोध करते रहा है। विरोध क्यों करते रहा है? क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, जो कि एक तरह से देखें तो भारत का जो क्षेत्र है जिसे ऑक्युपाई किया हुआ है कौन, पाकिस्तान, तो उस क्षेत्र से ये गुजरता है। इस कारण से भी देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका भारत विरोध करते रहा है। सीपेक जो प्रोजेक्ट है सेकेंड, ये केवल सड़क, बिजली, बंदरगाह तक सीमित विकास तक नहीं रुकेगा। ये खास बात है। देखिए इसमें जो चीन का एक कह सकते हैं कि जो अपना जो लंबा जो टारगेट होता है, दूरगामी जो लक्ष्य है, वो क्या है, वो केवल सड़क, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ऊर्जा की बात करें, बिजली की बात करें, बंदरगाह की बात करें, हाईवे की बात करें, रेलवे की बात करें, वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पे क्या करना चाह रहा है, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाह रहा है पाकिस्तान वाले इस पूरे क्षेत्र में। और एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी और अफगानिस्तान तक इसका जो विस्तार है, इससे कहीं ना कहीं अपनी जो पहुंच है इस साउथ एशिया में जो चीन है वो अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए हिंद महासागर में अपनी एंट्री चाह रहा है। और इसके तहत औद्योगिक जो विकास, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, इसके तहत बहुत सारे जो सेज है वो डेवलपमेंट करना चाह रहा है। स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो यहाँ पर स्थापित करना चाह रहा है। और सबसे बड़ा इस प्रोजेक्ट का जो एक टारगेट है वो ग्वादर जो बंदरगाह है वो है। यहाँ पर देखेंगे ग्वादर जो पोर्ट है इसको टारगेट किया जा रहा है। इसे खास तौर पे जो लॉजिस्टिक होता है, जो रसद होता है, जो एनर्जी है, या फिर बड़े स्तर पे जो व्यापारिक केंद्र होते हैं, उस व्यापारिक केंद्र के स्तर पे क्या है कि इसे विकसित करने का जो लक्ष्य है वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन पाकिस्तान तय करना चाहते हैं। सीधे आप देखेंगे तो अरेबियन सी, इधर देखिए अरब सागर है, अरब सागर तक सीधी जो पहुंच है वो चीन को प्राप्त हो सकती है, जो कि कहीं से डायरेक्ट उसकी पहुंच इस क्षेत्र में नहीं थी। तो यहाँ पर जो अरब सागर में चीन की पहुंच है, इससे एक तो आर्थिक स्तर पे उसे बड़े स्तर का लाभ हो सकता है, सीधे उसकी पहुंच हो सकती है। और मलक्का जो जल डमरू मध्य है उस पर जो उसकी निर्भरता है वो भी निर्भरता कम हो जाएगी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना अहम प्रोजेक्ट हो जाता है भारत के खिलाफ। देखें तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए, अगर भारत के लिए खतरे की बात करें कि भारत के लिए ये जो प्रोजेक्ट है सीपेक जो सेकेंड है, ये भारत के लिए कितना नुकसानदायी हो सकता है, तो भारत की जो संप्रभुता है उसकी अगर बात करें, क्योंकि जो सीपेक प्रोजेक्ट है ये क्या है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से गुजरता है, तो ये पीओके वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से क्या होता है कि ये गुजरता है। और इस क्षेत्र को लेकर पहले से ही भारत पाकिस्तान के बीच में तानातानी है। और ये कहा जा रहा है कि भारत का वो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हथियाए बैठा है, तो इस कारण से भारत की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन होगा। और इससे भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उस क्षेत्रीय अखंडता को भी क्या होगा, नुकसान पहुँचेगा। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि भारत के लिए ये नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा देखें तो स्ट्रेटजिक स्तर पे, जियोपॉलिटिक्स के स्तर पे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि सीपेक कॉरिडोर से क्या है कि जो चाइना है, इस चाइना की जो पकड़ है, इसकी जो पहुंच है, ये कहां पर पहुंच जा रही है, तो ये इंडियन ओशियन या फिर कह सकते हैं कि जो अरेबियन सी है वहां तक सीधी जो पहुंच है वो चीन की हो जा रही है। और इस कारण से देखें तो चीन की ये जो चीन की जो पहुंच है अरब सागर या फिर कहें हिंद महासागर में, ये जो पहुंच है ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।
ग्वादर से भारतीय समुद्री जो मार्ग है उनसे काफ़ी नज़दीकी हो जाती है और इस कारण से भारत के ऊपर जो दबाव है वो बनने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, अगर हम सैन्य आयाम की बात करते हैं कि डिफेंस के स्तर पर देखें तो ग्वादर में अगर ग्वादर जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह पे अगर हम देखें कि चाइना का अगर कोई भी डिफेंस जो बेस है वो बेस अगर बनता है तो ये बेस भारत की सुरक्षा के लिए क्या होगा, एक बड़ा जो खतरा है वो उत्पन्न कर सकता है। और ये निश्चित तौर पे है कि यहाँ पर क्या होगा कि ग्वादर में डिफेंस जो बेस बनाने की बात है वो क्या करेगा, वो चाइना निश्चित तौर पे यहाँ पर स्थापित करेगा और पाकिस्तान में चीन की सैन्य उपस्थिति क्या है, भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है।